अब आते हैं यहाँ पर हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ से एकदम गांठ मान लीजिए कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है, कन्फर्म आता है और आएगा भी, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। अभाज्य संख्या कहेंगे किसे? तो जो संख्या में एक और खुद मतलब सेल्फ नंबर, खुद से विभाज्य हो, जो संख्या एक और खुद से विभाज्य हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरा नंबर बात समझिए कि जिस संख्या का फैक्टरों की संख्या मात्र 2 हो, यानी गुणनखंड करने पर कितना गुणनखंड हो? मात्र 2। गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो, बस 2 ना 2 गो होना चाहिए, ठीक है, 2 गो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, 2 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और दुनिया के किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इस बात को आप समझिए, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और संख्या से कटेगा तो आप लोग बता सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप लोग कि 2 जो है 1 और 2 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। हम बोले हैं कि 1 और खुद से जो संख्या विभाज्य होती है वह संख्या अभाज्य होती है। फिर अगला जो है हम लोग का वो है 3 है। तो 3 जो है 1 और खुद से डिवाइड होगा, 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा और किस संख्या से भाग नहीं लगा, लगने की लगे, लेकिन तो सबका होगा, पूर्ण डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर पूर्ण डिवाइड होना चाहिए। या इसका जब फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होगा, फैक्टर भी करेंगे तो 1 और 3 होगा। 2 गो हो रहा है तो 2 गो हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। इसके बाद आते हैं 4। देखिए 4 किस किस संख्या से कट जाएगा? तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि 4 का जो फैक्टर की संख्या हुआ 3 गो हो गया। अब 3 गो होगा तो वो क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 होगा कि नहीं होगा? तो होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, टेस्ट ऐसा ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, कम से कम लिख कर याद करेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी अभाज्य संख्या होगी उन सभी को क्या करेंगे? याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आता है इसी में से आता है, ठीक है। बोल देगा कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, अब क्या करिएगा बताइए। तो अगर आपको याद रहेगा तो उस क्वेश्चन को 5 सेकंड भी काफी है करने में, ठीक है। तो याद कर लेना है इसको, लिखकर 1 से लेकर 100 तक। अगर नहीं होगा तो बोल दीजिएगा, हम लिख देंगे आपको, यहाँ बता भी देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ से एक नंबर आप गांठ बांध लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करेगा, यानी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल